किसी भी बीमारी को क्योर करने के लिए उसके रूट कॉज को समझना ज़रूरी है। सेम कॉज विद नोज पीर्सिंग बम्प, वरना आप ट्राई करते रहो डिफरेंट रेमेडीज, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मैंने भी यही किया है, इसलिए 3 साल लग गए, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि 1 माह में ठीक हो गया। यू नो वॉट, आई रियली विश के कोई मैजिकल रेमेडी होती, लेकिन नहीं है। सिर्फ राइट ट्रीटमेंट है जो आपके बम्प को ठीक कर सकता है। जितनी जल्दी ये बात समझ जाओगे उतनी कम फ्रस्ट्रेशन होगी। नोज पियर्सिंग बम्प को लेके मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, उनको माइंड में रख के अपने एक्सपीरियंस से आज आप लोगों को सोल्यूशन बताती हूँ। एक क्वेश्चन जो मुझे बहुत कॉमनली पूछा जाता है, लड़कियों ने तारीख और महीना बताया होता है कि फुला महीने में अप्रैल मई नवंबर दिसंबर जो भी हो तब हमने पियर्सिंग करवाई थी और अब बम्प बन गया है, तो बताएं अब हम क्या करें। इसका जवाब ये है कि आपने जब पियर्सिंग करवानी होती है ना, तो आपने मौसम का बहुत खास ख्याल रखना होता है, क्योंकि मौसम फ्लक्चुएट करता है महीनों के लिहाज से, जो कि आप नहीं करते हो, ख्याल नहीं करते, बस जब दिल किया करवा ली। लेकिन ऐसा नहीं करना होता। अभी आप देखो, मार्च का महीना चल रहा है, मार्च और अप्रैल, ये 2 महीने ऐसे हैं जब गर्मी ना तो बहुत ज़्यादा होती है और ना ही ज़्यादा सर्दी होती है। सो इस मौसम के अंदर पियर्सिंग करवाना सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि इस मौसम में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस सबसे कम होते हैं। लेकिन अगर आपको इस बात का पहले नहीं पता था और आपके ऑलरेडी बम्प बन चुका है, आपने जुलाई अगस्त में जब बारिशें होती हैं तब पियर्सिंग करवाई होगी, या फिर दिसंबर जनवरी में जब सर्दियां धुंध का मौसम होता है, तो अब बम्प बन चुका है ऑलरेडी। सो इसका सोल्यूशन एक ही है। आपने दिन के टाइम यूज़ करना है टी ट्री ऑयल बम्प के ऊपर, और रात को आपने यूज़ करना है कोकोनट ऑयल। बस ये 2 रेमेडीज ही आपने कंसिस्टेंट होकर यूज़ करनी है, और प्लीज़ बी पेशेंट। एक और क्वेश्चन जो मेरे से बहुत पूछा जाता है कि हमारी नोज पियर्सिंग बम्प हो गया है, तो उसको ठीक करने के लिए क्या हम नीम की डंडी डाल सकते हैं, क्योंकि बड़ा कॉमन सा कंसेप्ट है। तो इसका जवाब है जी हाँ, डाल सकते हो, लेकिन उस सूरत में कि अगर आपने नोज पियर्सिंग अपनी करवाई है बहुत ताज़ी ताज़ी, सिर्फ 1 हफ्ता गुजरा है। नीम क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, इस वजह से ये बिलीव किया जाता है कि ये जल्दी ठीक कर देगी जख्म को, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपने जख्म के अंदर इंसर्ट करना होता है डंडी को, और बार बार आप इसको चेंज भी करते हो, जाहिर है करना पड़ता है, ख़राब हो जाती है 1-2 दिन के अंदर। तो जब आप उसको बार बार निकालते हो, डालते हो, तो जख्म ठीक होने की बजाय मजीद इरिटेट हो रहा होता है। इस वजह से अगर सिर्फ आपको 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना हुआ है, तब आप इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हो, नीम डंडी डालने वाली। अदरवाइज़ अगर बहुत टाइम गुजर गया है, 6 महीने 7 महीने, काफ़ी टाइम हो गया आपके पियर्सिंग बम्प को, तब मैं इसको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी। इसकी बजाय बेटर ऑप्शन ये है कि आप नोज़ पिन पहन लो, जो बिल्कुल सीधी होती है, वो पहननी है, ठीक है। ये एक ऐसी मिस्टेक है जो कि आप शौक में करते हो। करते क्या हो कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन लेते हो, तरह तरह के स्टड्स मिलते हैं, रंग बिरंगे से, बड़े प्यारे लगते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जब मेरा ये मसला था ना, तब मेरा भी बड़ा दिल करता था कि तरह तरह की ज्वेलरी पहनूं, और ये ऑप्शंस आपको मिलते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी में। लेकिन आर्टिफिशियल ज्वेलरी का मटीरियल बहुत नुकसानदेह होता है जख्म के लिए, सो इसे आपने कम्प्लीटली अवॉइड करना है। एक और कंसर्न होता है कि पियर्सिंग बम्प बन गया है नाक के अंदर वाले साइड पे, सो उसका क्या इलाज है। देखो, पियर्सिंग बम्प चाहे आपके नाक के अंदर वाले साइड पे बने, चाहे बाहर वाले साइड पे, उसको ठीक होने में इक्वल टाइम ही लगता है। लेकिन स्पेसिफिकली नाक के अंदर जो बम्प होता है, उसको क्लीन करने के लिए आपने यूज़ करना है डेटोल को। एक ले लो आप कॉटन बड, उसके ऊपर डेटोल लगा के उसको क्लीन करना है। कोई पस वगैरह हो या वैसे कोई खून वगैरह निकल रहा हो, तो उसको आपने साफ करना है। उसके बाद आपने अप्लाई करना है टी ट्री ऑयल को। अच्छा, टी ट्री ऑयल भी ना, क्योंकि थोड़ा सा पंजेंट होता है, थोड़ा कह लो कि आप तेज़ होता है, तो इसको आपने डायरेक्टली, मैं कहूँगी कि अप्लाई ना करो नाक के अंदर वाले साइड पे, या तो आप इसको थोड़ा सा मिक्स कर लो ऑलिव ऑयल के साथ। बट फिर भी अगर आप उसको कह लो कि बियर कर सकते हो, कोई मसला नहीं होता, तो आप इसको डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, इस टी ट्री ऑयल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, देख लेना। एक और कंसर्न जो कि बड़ा यूनिक सा था, मुझे रिसेंटली ना एक कमेंट मिला, तो मुझे उससे आइडिया हुआ कि कुछ लड़कियों को ये वाला मसला भी होता है। उस पर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, अपने नॉलेज को गैदर किया। होता यूँ है कि कुछ लड़कियां अनजाने में, या कह लो कि नॉलेज ना होने की वजह से, पियर्सिंग करवा लेती हैं मेंसेस के दिनों में। तब क्या होता है कि आपकी बॉडी ऑलरेडी कंप्रोमाइज स्टेट में होती है। सिर्फ इसको मैं कह लो, आप ये नहीं कह सकते कि आप फिजिकली वीक होते हो या समथिंग लाइक दैट। हार्मोनल फ्लक्चुएशंस बहुत हो रही होती हैं बॉडी के अंदर, स्पेशली जो आपका एस्ट्रोजन लेवल होता है ना, ये एक फीमेल हार्मोन होता है जिसने आपकी बॉडी को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करनी होती है, जख्म को भरना होता है। इसका लेवल बहुत ड्रॉप हो जाता है। ऐसे में आप पियर्सिंग करवा लेते हो, यानी कि आपकी बॉडी पे एक जख्म हो जाता है, जख्म बन जाता है ना आपका। जो पियर्सिंग बम्प बेसिकली जख्म ही है। सो आपकी बॉडी एक तो ऑलरेडी कंप्रोमाइज स्टेट में थी, आपने एक और जख्म कर लिया, तो अब क्या होगा। अब वो लड़की का कंसर्न ये था कि जब भी मुझे दोबारा से मेंसेस आते हैं ना, तो मेरा जो बम्प है वो रीअपीयर होता है, और वहाँ पे फ्लेयर अप होना शुरू हो जाता है, यानी रेडनेस होना स्टार्ट हो जाती है। सो पहली सीख इस बात से क्या है कि पियर्सिंग कभी भी नहीं करवानी मेंसेस के दिनों में। बट सपोज आप करवा चुके हो, अगेन वही बात कि आपके साथ वो वाला मसला है, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये ठीक हो जाता है। लेकिन एहतियात करनी पड़ती है, और वो ये है कि आपने उन दिनों में कोई स्पाइसी फूड, कोई जंक फूड नहीं खानी, क्योंकि ये आपके जख्म को फ्लेयर अप करती है। उससे आपने कंप्लीटली अवॉइड करना है, स्पेशली मेंसेस के दिनों में। बस दालें खानी है, सब्जियां और कलरफुल फ्रूट्स, यानी जितने भी ऑर्गेनिक ऑप्शंस हैं
है, आपने सिर्फ वो चूज़ करने हैं मेंस्ट्रुएशन के डेज़ में, और बाकी यही है कि आपने जो रेमेडी है टी ट्री ऑयल वाली वो यूज़ करनी है। बस यही बात है कि आपने पेशेंस रखनी है और बिलीव रखना है, तो इंशाल्लाह आपकी ये जो बम्प वाला इशू है ना वो ठीक हो जाएगा, हो जाता है। लेकिन अगर आप वो हो जिसको 1 साल या 1 साल से ज़्यादा, काफ़ी लोगों को बहुत से साल भी हो चुके हैं और उनकी ये जो नोज़ पियर्सिंग बम्प वाला इशू है वो अभी तक ठीक नहीं हुआ। इफ़ यू आर समवन, तो अब आपको मैं 2 तरीके बताने जा रही हूँ, 2 रास्ते बताने जा रही हूँ। इनमें से कोई एक आपने चूज़ करना है, आप लोगों की मर्ज़ी। पहला रास्ता है ये, यानी नोज़ पियर्सिंग किट को यूज़ करते हुए पियर्सिंग करना। लेकिन आई वुड अगेन से कि इसमें भी पेशेंस चाहिए होती है, फ़ौरन से कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि ये तरीका मेरे लिए काम किया कि मैंने ऐसे ही किया था कि जब मेरे पियर्सिंग बम्प को 3 साल हो गए ना, नहीं ठीक हो रहा था, तो मैंने इसको छोड़ दिया। आपने भी ऐसे ही करना है कि इसको छोड़ देना है एटलीस्ट 6 महीने के लिए। जब वहाँ से आपकी स्किन हील हो जाएगी, ज़ख्म भर जाएगा, तो आपने इस किट को यूज़ करके दोबारा पियर्सिंग करनी है, लेकिन स्लाइटली स्पॉट चेंज करके। इस पियर्सिंग किट का पता फ़ायदा क्या है? ये एक टाइम यूज़ होती है, डिस्पोजेबल होती है। बस एक दफ़ा आपने यानी यूज़ की, अपनी स्किन के अंदर इसको पंच करना होता है। इसके साथ ना ये एक आती है नोज़ पिन, ये आप देखो आगे से बिल्कुल तीखी है, तो ये आपकी स्किन के अंदर इंजेक्ट हो जाती है बेसिकली। सो इससे ये है कि ये स्टेरिलाइज्ड होती है। कोई ऐसा नहीं है कि जैसे आप बाज़ार से लोकल करवाते हो ना जाके, वहाँ पे ना तो कोई स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, सभी लोगों को एक ही गन के साथ वो कर रहे होते हैं। सो उससे आपने अवॉइड करना है ताकि आपका जो ज़ख्म वाला मसला है ना ये दोबारा ना बने। ये किट आपको ईजिली मिल जाती है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। लेकिन ये जो रास्ता आपको मैंने बताया है ना, इस पर टाइम लगेगा, लेकिन ये आसान रास्ता है। दूसरा जो अभी आपको बताने जा रही हूँ उस पे टाइम कम लगेगा, लेकिन वो बहुत सारे लोगों के लिए अप्रोच करना मुश्किल होगा, और वो है लेज़र करवाना। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, इसलिए आप लोगों को कोई मेडिकल एडवाइस नहीं कर रही, सिर्फ आप लोगों को गाइड कर रही हूँ कि मुझे ना एक कमेंट आया था इस तरह का कि लड़की ने बताया था कि मैं लेज़र करवाने जा रही हूँ, डॉक्टर ने इस तरह से बोला है। सो आप किसी एस्थेटिशियन से या फिर किसी डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके लेज़र वाले ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो, अगर आप बहुत कंसर्न हो अपने पियर्सिंग बम्प को लेकर। इसका यही होता है कि जो आपके स्कार टिश्यू बन जाता है ना, स्किन वहाँ से हार्ड हो जाती है, कट्ठी सी हो जाती है, तो उसको लेज़र के ज़रिए से वो रिमूव कर देते हैं। कुछ सेशंस होते हैं इसके, बट आई हैव नॉट वेरी मच नॉलेज अबाउट इट, सिर्फ आप लोगों को एक गेटवे बताया है। तो ये तो थे सारे कंसर्न्स जो मुझे अक्सर मिलते रहते हैं कमेंट्स में कि हमारे साथ ये वाला पियर्सिंग का मसला है, ये वाला है, जो भी मैंने डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे। लेकिन अभी भी अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा कंसर्न जो मैंने मिस कर दिया हो, आप लोगों के साथ कोई डिफरेंट इशू है, आपकी स्टोरी अगर डिफरेंट है, तो आप उसको भी शेयर कर सकते हो मेरे साथ, और उसका इंशाल्लाह आप लोगों को मैं जवाब भी दूंगी। लेकिन आपने अपना कंसर्न इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में नहीं लिखना है, आपने जाना है मेरे चैनल पे पोस्ट वाले सेक्शन में, और जो सबसे मेन पोस्ट है ना वहाँ पे आपको ये वाला इस तरह का सेक्शन मिलेगा। इसके नीचे आप लोगों ने कमेंट कर देना है जो भी इशू है। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम आपने करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जब मैं वीडियो बनाऊं, आप लोगों के इशू को, स्टोरी को एड्रेस करूं, तो वो वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। पहले भी ऐसे कुछ लड़कियों को मैं गाइड कर चुकी हूँ, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी सेटिस्फाइड टू से कि उन लोगों को इससे फायदा भी हुआ है। तो चलो ठीक है, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में। बस आपने पेशेंस के साथ और ईमान के साथ, यानी यकीन के साथ, इन सारी रेमेडीज को, इन सारे तरीकों को जो भी मैंने आपको बताया उनको फॉलो करना है। इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना वो यही है कि आपने पेशेंस रखनी है और बिलीव रखना है। तो यकीन करो ये ठीक हो जाएगा, टाइम के साथ लगेगा टाइम, बट ठीक हो जाएगा। सो इंशाल्लाह आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।